हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस साइड सी अंजलि और हम देख रहे थे बीएससी की सीरीज। बीएससी के सीरीज में आज हम देखेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताता है, जैसे एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, रिब्यूटिव फैक्ट्स, सपोर्टिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स फिक्सिंग टाइम एंड प्लेस, आइडेंटिटी फैक्ट्स। इन सभी फैक्ट्स को हम वन बाय वन देखेंगे। इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो किसी भी केस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी केस में विल की बात चल रही थी, ये विल फेक है या फिर जेन्युइन है, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी विल का मेकर है उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना, इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैक्ट्स कि इस पर्सन की कितनी प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो ऐसे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ केस। तो ऐसे फैक्ट्स को हम इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स जो किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल, 4 रॉबर्स होते हैं और बैंक की रॉबरी करते हैं। एक रॉबर बाहर कार में खड़ा होता है, एक रॉबर अंदर जाता है और एक बच्चे को वहां पर उठा लेता है। बाकी 2 रॉबर्स जो है वो चोरी कर रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम इन फैक्ट्स को क्या बोल सकते हैं? एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स। अब हम देखते हैं सपोर्टिव फैक्ट्स एंड रिब्यूटिव फैक्ट्स। सपोर्टिव फैक्ट्स, जैसे नाम बताता है, जो किसी भी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट को सपोर्ट करता है, तो वो बन जाते हैं सपोर्टिव फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर किया, ए ने बी के मर्डर करने के लिए गन परचेज की, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव फैक्ट है कि उसने गन परचेज की। क्यों? ताकि वो बी का मर्डर कर सके। तो ये फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करता है, इसलिए ये सपोर्टिव फैक्ट बन जाता है। अगर हम बात करें रिब्यूटिव फैक्ट्स की, तो रिब्यूटिव फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो फैक्ट इन इशू को डिनाई करते हैं। ए ने बी का मर्डर किया, ए बी का मर्डर कैसे कर सकता है? ए तो चल भी नहीं सकता, तो वो कैसे जो है उसका गला काट कर उसका मर्डर कर सकता है? तो ये होगा रिब्यूटिव फैक्ट, जो फैक्ट इन इशू को रिब्यूट कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं उन फैक्ट्स की जो टाइम फिक्स करते हैं या फिर प्लेस फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन होता है एक्स, वो होटल में जाता है 8 बजे, रात के 8 बजे वो एक होटल में एंटर करता है, बट वो नेक्स्ट डे उस होटल से वापस नहीं आता। तो ये पता चलता है कि वो इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि उसकी उस होटल में डेथ हो गई है, उसका वहाँ पर मर्डर हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि उसका जो मर्डर हुआ है वो 8 बजे के बाद ही हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि किस टाइम उसने होटल में एंट्री की है, क्योंकि ये फैक्ट टाइम को फिक्स करता है। सिमिलरली, वो फैक्ट जो प्लेस को फिक्स करे, जैसे वो होटल गया था, उसके बाद होटल से वापस नहीं आया और होटल के रूम नंबर 315 में उसकी डेड बॉडी मिली, इट मीन्स उसका मर्डर जो है होटल में ही हुआ होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये फैक्ट कि वहाँ पर उसकी बॉडी मिली रूम नंबर 315 में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है क्योंकि ये प्लेस को फिक्स करता है। तो ये थे वो रेलेवेंट फैक्ट जो टाइम को और प्लेस को फिक्स करते हैं। अब हम बात करते हैं उन फैक्ट्स की जो आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। आइडेंटिटी किसी पर्सन की भी हो सकती है और किसी थिंग की भी हो सकती है। जैसे हम इसी एग्जाम्पल में देखें तो उस डेड बॉडी के पास एक बैंगल मिलता है। बैंगल उसी डिज़ाइन का होता है जिस डिज़ाइन का एक लेडी के पास बैंगल मिलता है, और उस लेडी का दूसरा बैंगल मिसिंग होता है। तो ये एक फैक्ट है कि इस लेडी के पास एक बैंगल है सिमिलर डिज़ाइन का और वो मिसिंग है। तो ये फैक्ट जो है वो आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है। पर्सन की भी आइडेंटिटी होती है कि इस पर्सन का है, हो सकता है इसी ने ही वो मर्डर किया हो। थिंग की भी आइडेंटिटी है क्योंकि कड़ा सेम डिज़ाइन का है और मिसिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में ये रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है क्योंकि ये आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है। तो ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेक्शन 7 का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे के सेक्शंस। थैंक यू।